नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श शर्मा, बिजनेस कंसल्टेंट एंड फाउंडर CEO iBaltTension.com। आज हम लोग बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड से आप 27% तक का रिटर्न आप कैसे ले सकते हैं म्यूचुअल फंड में, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करके। जिस म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट करके रिटर्न्स पाए हैं उस म्यूचुअल फंड की बात करूंगा। देखिए, ICICI प्रूडेंशियल में मैंने इन्वेस्ट किया था आज के लगभग 1 साल पहले। आज मैं जो आपको स्क्रीनशॉट दिखाने वाला अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया था उसमें लगभग 27% तक का रिटर्न मैंने पाया है। आ जाइए इस वीडियो में हम देखिए बात करते हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ना टाइमिंग होता है, किस समय पर किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको टाइम देखना पड़ता है और छोटे छोटे अमाउंट्स लगाने पड़ते हैं। ये जो मैं अमाउंट लगभग आपको दिखा रहा हूँ लगभग 1 लाख रुपए का अमाउंट है और इस पर 27% तक का रिजल्ट मुझे मिला है। तो 1 लाख रुपए मैंने ऐसे ही नहीं इन्वेस्ट कर दिए थे। लगभग मैंने स्टार्ट किया था 5,000 से, फिर 5,000 से मुझे अच्छे रिटर्न मिले तो उस पर फिर 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए, फिर मुझे अच्छा रिटर्न दिखा तो फिर मैंने उस पर लगभग 10 से 20,000 रुपये लगाए थे। इसी तरह करते करते मैंने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए थे इस म्यूचुअल फंड में, मैंने इन्वेस्ट किए थे और 27% का रिजल्ट लेके मैं उसमें से एग्जिट हुआ था। सच में जब मैं सुनता था कि म्यूचुअल फंड से लोग 27% तक का रिजल्ट मिल सकता है, ऐसा तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब से विश्वास होता है क्योंकि मैंने खुद उसे अर्न करके देखा है। स्क्रीन पर देखिए, मैं अकाउंट का स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूँ। ये रिटर्न जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने बगैर कहीं से सीखे हुए कमाया था। केवल इन्वेस्ट करता गया छोटे अमाउंट से, मुझे रिटर्न अच्छे दिखे, फिर उसमें लगाया, फिर उसमें जब और अच्छे रिटर्न दिखे तो इसी से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया और मैं उसमें पैसा लगाता गया। तो धीरे धीरे करके ज़्यादा रिटर्न मुझे मिल सकता था और भी ज़्यादा हो सकता था, लेकिन उतने पर ही मैंने विड्रॉ कर लिया था और मुझे यकीन हो गया कि हाँ, म्यूचुअल फंड परफॉर्म करता है। म्यूचुअल फंड आपको लॉस में बहुत ही रेयर केस में ले जाता है, अन्यथा आपको हमेशा प्रॉफिट में रखता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे, उसे कौन मैनेज कर रहा होता है, उस फंड को मैनेज कौन कर रहा होता है? अच्छे लोग जिनको अच्छा खासा म्यूचुअल फंड का 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, जिन मैनेजर्स को, वो उस फंड को मैनेज कर रहे होते हैं। इस वजह से उन पे पैसा लगाना आसान हो जाता है और हम लोगों जैसे जो अभी शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं तो सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए बगैर किसी रिस्क के। देखिए, इसमें रिस्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी पैसा आप किसी भी प्लेटफॉर्म को दे रहे हो वो आपका मैनेज होता है शेयर्स में, वो आपका लगता है शेयर्स में ही है, लेकिन उस फंड को जो मैनेज कर रहा था वो बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन मैनेज कर रहे होते हैं, जिनको लगभग 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होता है। वो आपके फ़ंड को मैनेज कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपके पैसे को लॉस में नहीं जाने देते हैं। जिसकी आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो मैनेज करते हैं, उसमें से थोड़ा सा वो कट लेते हैं। जब आप प्रॉफिट में रहेंगे तो आपको उनको 1.5 से 2% का फीस देना पड़ता है, जो कि आपको कमा के देना है, आपको कमा के दे रहे हैं, उसके बाद में वो आपसे कट ले रहे हैं, अन्यथा वो आपसे नहीं लेंगे। देखिए, मैंने भी बहुत ही बिगनिंग से स्टार्ट किया था, मुझे कुछ भी नहीं पता था उस चीज़ के बारे में कि म्यूचुअल फंड से मैं पैसा अर्न भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अर्न किया और आज देखिए मैं आपको दिखा भी पा रहा हूँ कि कैसे 27% तक का रिजल्ट। बैंक में क्या होता है, बैंक में 4 से 5% तक का रिजल्ट मिलता है, इन्फ्लेशन आपका 8 से 9% का है, तो एक्चुअल में आपका पैसा लॉस हो रहा है हमेशा बैंक में। बैंक में पैसा रखने का कोई भी मतलब नहीं है। बैंक में पैसा रखने का मतलब है कि पर ईयर आप अपने पैसे को लगभग 4 से 5% तक लूज़ करते जाएंगे और आप उसके मार्केट में रोटेट करते रहेंगे तो वो अच्छे रिटर्न आपको देता रहेगा। एज अ बिजनेसमैन आप ये सोचिए कि आपका पैसा कहीं ना कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट रहे, किसी म्यूचुअल फंड में, किसी अच्छी पॉलिसी में जिसमें कंपाउंडिंग रिटर्न आपको एक्चुअल में मिल सके। तो ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करिए जहाँ पर आपका पैसा ग्रो कर सके आपकी विदाउट प्रेजेंस में। इसमें देखिए, जो 27% मैंने इन्वेस्ट किया था, 27% का रिजल्ट जो मुझे मिला हुआ है, इसमें मैंने कुछ दिमाग थोड़ी ना लगाया, केवल एक अच्छा एक्शन लिया है, केवल अपना डिसीजन चेंज किया है। मैंने डिसीजन लिया, इस वजह से मैं 27% तक का रिजल्ट गेन कर पाया। आप भी डिसीजन लेंगे तो आप भी कर सकते हैं, अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है आप नहीं कर पाएंगे। उसी तरह आप FD और बैंक के चक्कर में पड़े रहेंगे और वही 4 से 5% तक का रिजल्ट आप हमेशा गेन करेंगे। अगर आप थोड़ा सा अपने पैसे को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं तो कभी भी आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट मत करें। आपको बैंक से अच्छे कई सारे ऑप्शंस हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको जिस भी बारे में इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आपको जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में आप वीडियो जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको उस पर डिटेल वीडियो दूंगा। म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, सीक्वेंस में मैं पूरी सीरीज़ बनाऊँ इसके बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में भी कमेंट करिएगा। मैं ज़रूर इसके ऊपर एक सीरीज़ देने वाला हूँ। छोटे इन्वेस्टमेंट 500,000 रुपये से आप कैसे पर मंथ स्टार्ट करके एक करोड़ों रुपए बना सकते हैं, वो सीक्रेट मैं आपको देने वाला हूँ। भले मैंने भी बनाया नहीं है, लेकिन मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जो भी आप हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, मैंने भी करोड़ों रुपए नहीं बनाए हैं, लेकिन उसे बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट जहाँ करनी चाहिए थी वो मैं कर रहा हूँ।
और इसी तरीके से मैं आपको सिखा सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ अपना खुद का एक्सपीरियंस कि जो जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और आप भी वहाँ पर अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी ग्रो करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।